पहले अस्तित्व में आए। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल करने वाले अजीत जोगी का शुक्रवार को निधन हो गया। वे लगभग 20 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं अजीत जोगी के बारे में कुछ अहम जानकारियां। अजीत जोगी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से की। उन्होंने 1968 में यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल भी जीता। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में व्याख्याता के रूप में काम किया। भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुना गया। इंजीनियर, टीचर, आईपीएस, आईएएस से लेकर सीएम तक का सफर। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अपनी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर राजनीति में आए अजीत प्रमोद कुमार जोगी जिलाधिकारी से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले संभवतः अकेले शख्स थे। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के एक गांव में शिक्षित माता पिता के घर पैदा हुए जोगी को अपनी इस उपलब्धि पर काफी गर्व था और जब तक मौका मिलने पर अपने मित्रों के बीच वो इसका जिक्र जरूर करते थे। डीएम और सीएम बनने का सौभाग्य। युवा जोगी ने तब से ये बात गांठ बांध रखी थी जब वो मुख्यमंत्री बनने में सफल हो गए तो एक बार आपसी बातचीत में उन्होंने टिप्पणी की कि हमारे भारत में सीएम और पीएम तो कुछ लोग एचडी देवगौड़ा, पीवी नरसिंह राव, वीपी सिंह और उनके पहले मोरारजी देसाई बन चुके हैं, पर डीएम और सीएम बनने का सौभाग्य केवल मुझे ही मिला है। राज्य के पहले आदिवासी सीएम। अपने एक संस्मरण में जोगी ने लिखा है कि वह बहुत धर्म संकट में थे और अंत में पत्नी रेणु जोगी व मित्र दिग्विजय सिंह की सलाह मानते हुए उन्होंने नामांकन दाखिल करने का फैसला किया। जोगी ने लिखा है कि दिग्विजय सिंह ने उन्हें समझाते हुए न केवल राज्यसभा का प्रस्ताव स्वीकार करने की सलाह दी थी बल्कि यह भविष्यवाणी भी की थी कि राजनीति में उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। दिग्गजों को पछाड़ बने थे मुख्यमंत्री। जोगी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने तब उनके सामने 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके श्यामा चरण शुक्ल, उनके भाई विद्या चरण शुक्ल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जैसे दिग्गज थे, लेकिन इन सबका दावा खारिज कर सोनिया गांधी ने जोगी को प्राथमिकता दी। छत्तीसगढ़ के ली कुआन यू मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर जोगी ने नए राज्य की आधारशिला को मजबूत करने के लिए कई दूरदर्शी फैसले लिए, लेकिन इस बीच में वह ली कुआन यू के उन 2 गुणों को भूल गए जो उनके ही शब्दों में सिंगापुर के महान नेता को बाकी राजनीतिज्ञों से अलग बनाते थे। कर्तव्यनिष्ठ अजीत जोगी। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी अजीत जोगी जी हमारे बीच नहीं रहे। इंजीनियर से लेकर उन्होंने सीएम तक का सफर किया और इसी के साथ हमारे संवाददाता भी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से संजय यादव जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। सीधे संजय के पास हम चलेंगे। संजय, एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति के हमारे बीच अब अजीत जोगी जी नहीं रहे, लेकिन इस बीच मैं आपसे ये जानकारी चाहूँगा कि उनका पार्थिव शरीर जो है वो कहाँ रखा गया था और अब जबकि अंतिम यात्रा मुझे लग रहा है कि शुरू हो चुकी है, तो वो कहाँ तक पहुँची और कौन कौन इस अंतिम यात्रा में शिरकत कर रहा है और कब अंतिम संस्कार होगा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन होने के बाद पूरा राज्य में शोक की लहर, पूरे देश में भी शोक की लहर फैल गई है और कल एक रायपुर के निजी अस्पताल में उनका अंतिम सांस उन्होंने ली और उनके बाद रात भर वहाँ उनको रखा गया और आज अभी वो बिलासपुर के लिए निकल गए हैं। कुछ ही घंटों में यहाँ पहुँचने वाले हैं और यहाँ तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जो नेता हैं बिलासपुर शहर के, वो सब मरवाही सदन बंगले में पहुँचने वाले हैं और कुछ ही देर में बाकी लोग भी पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में अजीत जोगी जी का पार्थिव शरीर यहाँ आने वाले हैं। जी संजय, अंतिम संस्कार किस जगह पर होना है ये मैं जानना चाहूँगा आपसे, और दूसरी चीज़ ये उनके अंतिम यात्रा में कौन कौन बड़े नेता इस वक्त शिरकत कर रहे हैं? जी बिल्कुल,
बिलासपुर से उनका शुरू से ही लगाव रहा है और यहाँ शुरू से वो निवास करते हैं। मरवाही हाल ही के जोगीसार और पूरा जो मरवाही क्षेत्र है उनमें उनका एक जन्मभूमि है। उनका अंतिम संस्कार वो मरवाही और गौरेला में किया जाएगा। कुछ ही देर बाद यहाँ बिलासपुर में दर्शन के लिए इनके जो कार्यकर्ता हैं, तमाम उनके शुभचिंतक हैं, उनको अंतिम दर्शन के लिए यहाँ कुछ देर के लिए रखेंगे। उसके बाद फिर उनको मरवाही लेकर चले जाएंगे, वहीं उनका अंतिम संस्कार होगा। इस दौरान पूरे बिलासपुर के तमाम जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं और तमाम जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेता हैं, वो सब यहाँ अभी सदन में पहुँचे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब संजय, तमाम जानकारी देने के लिए आप बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट ले लेंगे। तो आज आपको बता दें, कुछ ही देर में अजीत जोगी जी का अंतिम संस्कार होने वाला है। उनकी अंतिम यात्रा आपको बता दें वो शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में फिलहाल पहुंचेगी। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक इंजीनियर के बाद वो IPS, IAS और उसके बाद DM फिर CM तक का उन्होंने सफर किया। अपने आप में ये काबिल तारीफ है और ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि अजीत जोगी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।